अगर कोई कंपनी 5 साल का अपना व्यू आज बता रही है तो वो इसलिए बता रही है 5 साल का व्यू कि जो उसकी आज वर्तमान की स्थितियां हैं। तो आप ये सोच रहे थे मेरे हाथ से ना निकल गया, होता है ना कि ऐसे कि यार मेरे हाथ से ये शेयर निकल गया, आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, वो भाग गया, आपके तो मेरे हाथ से निकल गया। तो आज सोचो ना, ये वही शेयर है जो आपके हाथ से निकली, तभी तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी निकल कर बाहर आएंगी। हमेशा फोकस अच्छे शेयरों के अंदर कीजिए। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट भी हो रहे हैं तो उसे दो माध्यम से आप देखिए। एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस अमाउंट को देखते जाइए, ढूंढने वाले क्यों गिरावट हो रही है। इससे बेहतर है कि जो गिरावट हो चुकी है उस चीज़ को धैर्यता के साथ जीते। कभी कभी ये चीज़ें समझियो कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पोर्टफोलियो में आज जो रैटता चल रही है वो हमारे से कई हजार गुना भी ज़्यादा हो सकती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टर्म वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की और बात करेंगे कुछ गिरावट के बारे में। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टर्म वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। और शॉर्ट टर्म वाला अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ रहा है, पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म का है। क्योंकि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं तो वो तो आपका लॉन्ग टर्म का होगा, वहाँ तो स्टॉप की लॉस की ज़रूरत ही नहीं है। अधिकतर जो आज मार्केट गिरी है इसके ऊपर तो काफ़ी दिनों से मैं बोल ही रहा हूँ। कल भी एक मैंने आपको कहा था कि अगर बर्बाद नहीं होना है तो वीडियो देख लो। कुछ लोग उस चीज़ को हल्के में लेते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं। और गिरावट वाली चीज़ें तो हम पहले से ही चीज़ों के साथ कर रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज़ को जब हम बारीकी से भापते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आती है खुद को बचाने वाली। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर दो तरीक़ों से इक्विटी में हम काम करते हैं, एक तो हो गया भैया शॉर्ट टर्म, तो फिर एक स्टॉप लॉस लगा लो। क्योंकि अच्छे शेयर जो हैं वो गिरावट भी कर देंगे, अच्छे शेयर जो हैं वो गिरावट भी कर देंगे और आपका स्टॉप लॉस टच भी कर देंगे। वहाँ तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपने आदत अपनी स्टॉप लॉस वाली बना ली शॉर्ट टर्म में ये चीज़ों के साथ, एक तो वैसे तो शॉर्ट टर्म गलत ही होता है मेरे हिसाब से। अगर आपने आदत ऐसी बना ली कि रोज़ रोज़ आपको कमाना, रोज़ आपको कमाना है, तो यकीन करना 1 लाख आपके कब जीरो हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरी आदत आपको पड़ जाएगी लॉस बुक करने वाली। और ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, लॉस भी आएगा। जब आप एक शेयर से कट के दूसरे शेयर में जाते हैं, नहीं यार वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, देखा वहाँ पर भी यही चीज़ हो गई, तो ये तो या तो इस तरीके से काम कर लो जहाँ आपको खुद को बर्बाद करना है, या फिर दूसरे तरीके से बात करो, काम करो जहाँ पर आपको जो भी कंपनी के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके फंडामेंटल, उसके काम को देखकर फिर वहाँ स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही क्या है जब आपके लक्ष्य दूर के इरादों के लिए है। तो अच्छे शेयरों के अंदर जब आप दूर की दृष्टि देखते हैं तो वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी कभी ये चीज़ें समझी हो कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पोर्टफोलियो में आज जो रैटता चल रही है वो हमारे से कई हजार गुना भी ज़्यादा हो सकती है भैया। वो अमाउंट के ऊपर है ना, उन पे करोड़ों करोड़ों शेयर होते हैं, हमारे पे कम होते हैं। तो अब जब हमारे लॉन्ग के शेयरों के अंदर रैटता है और हम उसे देखकर टेंशन ले रहे हैं, तो क्या बड़े वाले उस इतने बड़े लॉस को देखकर टेंशन नहीं ले रहे होंगे? भैया बड़े लोगों को पता है और हमें भी पता है कि जब तक हम लॉस बुक नहीं करेंगे तो वो हमारा लॉस नहीं है, पड़ा रहेगा भैया, चाहे वो साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने, जब मर्जी वो अपने प्राइस के पास आए, क्योंकि हमारा विषय लंबे समय का है। तो भैया आपके पास दो रास्ते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा के काम कर लो, हटाकर अच्छे शेयरों के अंदर आप काम कर सकते हैं, वहाँ से आपकी जीत जो है लंबे से लॉन्ग के हिसाब से हो। आपको एक चीज़ बता दूँ, है ना, तो कई बार कई विधियाँ बता चुका हूँ कि भैया एक अकाउंट से काम चलेगा नहीं। और कई बार मैं आपको बता चला हूँ कि अगर अच्छे शेयर गिरावट ही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कैसे आएगी। कई बार मैं आपको ये चीज़ बता कर गया हूँ।
कोई शेयर 100 से 200 में जाए और उसे हम 400 में देखें तो क्या वो फिर दोबारा से 100 में नहीं आ सकता? एक तरीका होता है कि हर एक चीज पर कोई कमाता है। जो इतनी बड़ी गिरावट आज आपको देखने को मिली है तो कोई ना कोई तो कमा रहा होगा, कोई ना कोई तो बेच रहा है ना भैया, और कोई ना कोई खरीद रहा है। तो अगली चाल के लिए बाजार तैयारी कर रहा है, ये आप समझ लेना, है ना। ये दिवाली के टाइम पे कुछ उजाले हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ों के साथ कुछ हो जाए, तो भैया पहले गिरावट होएगी तभी तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी निकल कर बाहर आएंगी। हमेशा फोकस अच्छे शेयरों के अंदर कीजिए। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट भी हो रहे हैं तो उसे दो माध्यम से आप देखिए। एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस अमाउंट को देखते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। दूसरा, जो आपका बचा है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे मत देख कर चलना। यानी कि आपने 5 लाख लगाए और अगर आपके 4.5 लाख हो रहे हैं तो आपको 5 लाख देखने हैं, और अगर आपने 5 लाख लगाए और आपके 6 लाख हो रहे हैं तब भी आपको 5 लाख ही देखने हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्यों? आपका विषय लंबे समय का। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ों को बढ़ाते जाइए और उन शेयरों के अंदर जो डिविडेंड आपको देते जाएं। ये एक मंत्र है जीत का। वरना छोटे छोटे पैनी स्टॉक के अंदर अगर आपने अपने हाथ डाल दिए तो यकीन करना सर, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके, है ना। तो जब जब हम चीज़ों को समझते जाएंगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। आज की गिरावट को ढूंढने वाले क्यों गिरावट हो रही है, इससे बेहतर है कि जो गिरावट हो चुकी है उस चीज़ को धैर्यता के साथ जीते, क्योंकि हमारा मकसद इन्वेस्टमेंट का था। तो कभी भी बाजार में गिरावट होने के बाद वो तलाश करने ना आए कि क्यों हुई है गिरावट। ये करें कि आप इसमें जी कैसे सकते हो, ये सोचें कि इससे पहले मैं क्या कर सकता था, क्या मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है उसे मैं बचा सकता था, क्या मेरी विधि लंबे समय की है। ये पहले चीज़ें होती है और उस पर ही मेरा चैनल खड़ा है, मैं आपको बता दूं। क्या है, नहीं खरीदने बेचने उस पर खड़ा है जो आपको पहले ही अंदेशा देता है। वो नहीं होता कि आपको खरीदना बेचना है। चीज़ों के अनुसार जब जब आप आगे बढ़ते जाओगे पूर्णतया अच्छे होते जाओगे। कल भी अंदेशे बाजार में थे, कल भी कई अच्छी चीज़ें मैंने आपको स्टील सेक्टर, ओला, अलग अलग विधियों के साथ आपको कल मैंने बताई हैं, वो आपको समझकर चलनी पड़ेगी। बाजार का माहौल एक तो वैसे ही बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं उस साल की जैसे दोबारा से गिरावट आ सकती है, पर एक मकसद और आप समझ कर चलो, सेबी वाला माधवी वाला एक जो हमारे सेबी चेयरपर्सन हैं उनके ऊपर जो चारों तरफ से बौछार हो रही है। पहले हिडनबर्ग ने कर दी, फिर कांग्रेस ने कर दी, फिर आईसीआई बैंक वाली चीज़ें आपको पता ही है, फिर दूसरा उनके कर्मचारी वाली ऑफिसरों वाली चीज़ें आपको पता ही है, फिर दोबारा से कांग्रेस आगे की तरफ आया। फिर आपको देखने को मिला सुभाष चंद्रा जी, जिनका एसएल ग्रुप के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, जो जील की एक डील होने वाली थी उसके ऊपर तो सीधा सीधा उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर जो चारों तरफ से चीज़ें जब उनके ऊपर होंगी जो मार्केट पर नज़र रखती है। और मैंने आपको पहले कहा था ये एक बैड संकेत होता है, ये एक बैड संकेत है, इसे आप समझना। तो चारों तरफ से अभी हमले हो रहे हैं तो उससे कैसे आगे की चीज़ें निकलती है, तो उस पर बाजार भी आज रिएक्ट कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कुछ और सोच सकता है, कुछ और सोच सकता है, पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो भैया जब जब शेयर गिरता है तब तब आप ये सोचो कि जब जब वो भाग रहा था तो आप ये सोच रहे थे मेरे हाथ से ना निकल गया। होता है ना कि ऐसे कि यार मेरे हाथ से ये शेयर निकल गया, आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और वो भाग गया, आपके तो मेरे हाथ से निकल गया। तो आज सोचो ना, ये वही शेयर हैं जो आपके हाथ से निकले हुए थे। मकसद बहुत आसान है मार्केट के, जब जब आप टारगेट के पीछे भागोगे बर्बादी की तरफ जाते रहोगे। अब वो टारगेट भी ऐसे ऐसे आते हैं कि कल सुजलोन में जैसे मैंने आपको समझाया, किसी ने 80 के टारगेट दे दिए, कोई कह रहा 70 से नीचे ना जाए। अब हम जैसे आप जैसे लोग करें तो करें क्या, यहाँ समझने वाली बातों को जो समझ कर आगे की तरफ बढ़ेगा वो अच्छा होता जाएगा। तो भैया अच्छे शेयर गिरावट में आगे जाकर चमत्कार कर सकते हैं और पैनी स्टॉक भी चमत्कार आपको बर्बाद करने में कर सकते हैं। दोनों मसले मैंने आज आपको समझा दिए हैं। यही पहले जो चीज़ें मेरी होती है 5 से 7-8 मिनट की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना न्यूज़ तो सब बता रहे हैं, आपको न्यूज़ हम भी बता रहे हैं, पर उसकी साइकोलॉजी आपको बताकर हम आगे की तरफ चलते हैं ना। तो कल स्टील सेक्टर की चीज़ों को ज़रा गंभीरता से, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है ना, वो एक तो ओला में और दूसरा स्टील सेक्टर में बड़ी गंभीरता से चीज़ों को देखना
और वोडाफोन आइडिया के अंदर जो आज की गिरावट है, कल की वीडियो में खोजना कि वो वीडियो के अंदर वो क्या चीज़ें थी। वैसे आज भी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, फिर भी आपको समझना वो क्या चीज़ें थी जिससे आज गोल्डमैन ने वोडाफोन आइडिया के ₹2.5 के टारगेट दे दिए, 83% गिरने के टारगेट दे दिए। वो भी कल जो मैंने आपको समझाया उसी की चीज़ों के साथ है। अभी इसकी चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले समझेंगे कि लोग कहते हैं सर पटेल इंजीनियरिंग जो शेयर है कैसा शेयर है। भैया सबसे पहले इसका अगर आप काम समझे, वो आपको कई बार समझा चुका हूँ, बेस्ट है। अगर कंपनी का आगे का अपना हिसाब किताब देखें, बेस्ट है। अगर कंपनी के बीते दिनों की हम चीज़ें देखें, आरवीएनएल के साथ ज्वाइंट वेंचर, एसजेवीएन के साथ जल विद्युत की परियोजना में वर्क, और आरवीएनएल के साथ भी है यही। दूसरा एनएचपीसी के 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करना पटेल इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतर चांस दिखा रहा है। तीसरा, पटेल इंजीनियरिंग ने कहा है कि वो अपनी क्षमता को जल विद्युत के अंदर ज़्यादा फूंक देगा, यानी कि वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू वो इकट्ठा करेगा। तो यहाँ तो पटेल इंजीनियरिंग अपने वजूद के साथ बताता जा रहा है। पर एक न्यूज़ निकल कर आई है, अगर इस न्यूज़ को आप समझें कि कंपनी क्या कहनी चाहती है और हम क्या समझ रहे हैं, तो उस पर ही सब चीज़ टिकी रहती है। अगर कोई कंपनी 5 साल का अपना व्यू आज बता रही है, तो वो इसलिए बता रही है 5 साल का व्यू कि जो उसकी आज वर्तमान की स्थितियां हैं। आज जिस स्थिति के अनुसार आप वर्क कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं अच्छा वर्क कर रहा हूं, तो आप ऑटोमेटिकली 5 साल की अपनी गणना कर सकते हैं कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। और आज अगर आप अपनी स्थितियों को कमज़ोर कर रहे हैं, तो 5 साल की गणना फिर से आप कर सकते हैं कि 5 साल बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से जब कंपनी अपने बारे में 5 साल का कुछ इरादा, 10 साल का इरादा, 2 साल का इरादा, 1 साल का इरादा बताती है, तो वो आज की वर्तमान स्थितियों के अनुसार बताती है। तो पटेल इंजीनियरिंग के अंदर से एक आवाज़ आई कि वो अगले 5 साल के अंदर अपने रेवेन्यू में करीब अतिरिक्त 15 से 20% की वृद्धि कर लेगा। जितनी भी उसकी सेल हो रही है उसके अंदर 15 से 20% की वृद्धि अगले 5 साल के अंदर ये अपने रेवेन्यू में जोड़ लेगा। इससे ये संकेत मिलते हैं कि पटेल इंजीनियरिंग के पास एक ऑर्डर बुक जो है काफ़ी मजबूत है। इस वक्त पटेल इंजीनियरिंग के पास करीब 18,000 करोड़ रुपए की वर्तमान में ऑर्डर बुक है, और उसको उम्मीद है 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए और अपनी ऑर्डर बुक में जोड़ने के लिए वर्क कर रहा है। तो जब किसी के पास 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो, वो ऑर्डर बुक है, उसके ऊपर आगे काम होगा, निष्पादित करेगा। और 10 से 15,000 करोड़ जब वो इस तरीके से जोड़ेगा, तो वो भी उसके 18,000 में इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो। तो क्या है, उसकी क्षमता बढ़ रही है ऑर्डर बुक के लिए। अब उसके ऊपर वो काम करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका अगला रेवेन्यू जो होगा जिस पे वो काम करके वो बता रहा है 5 साल बाद, तो वो एक्चुअल में सही बता रहा है। तो क्या हो गया है, कंपनी ने अपने द्वारा जो चीज़ें बताई अपनी वर्तमान स्थितियों के द्वारा बताई, यानी कि 5 साल तो वेट करना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। ये विजय केडिया साहब भैया ऐसे नहीं अपनी एंट्री करके बैठे हैं। चीज़ों को समझो। देखो सर, कोई भी आपको गुमराह कर देगा कि इस पे इतनी ऑर्डर बुक है खरीद लो, इस पे इतनी है खरीद लो, ये बेकार हो गया तो बेच दो, इस पे क्या हासिल कर लेंगे हम, ये आप बताओ। हम उस चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो कंपनी ने हमें कहा, और हमें उसमें फैक्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैंने फैक्ट के अनुसार आपको ये चीज़ें बताई हैं। दूसरा, अभी हाल ही में सरकार ने जल विद्युत के अंदर पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर 4,136 करोड़ की जल विद्युत की परियोजना के लिए भी चीज़ें शुरू की है। तो पिछले सप्ताह ये 36 करोड़ की परियोजना भी सरकार ने शुरू की है। ये इसलिए की है क्योंकि ये जल विद्युत पे है, और कंपनी ने इससे पहले जल विद्युत के अंदर अपनी चीज़ों को अच्छा हमें देखने के उद्देश्य से एक मैंने वीडियो बनाई थी, और वो न्यूज आई थी कि ये इतने मेगावाट के लिए कहीं 1.5 लाख करोड़ कि जो भी इस तरीके से जल विद्युत के अंदर सरकार भविष्य में कुछ परियोजना खोलेगी, उसके लिए ये तैयार है। तो मैंने ये कहा था कि वो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा के साथ बोलियाँ लगाएगा। अब लोग सोच रहे 1.5 लाख की, भैया ये 1.5 लाख की यही जीत जाएंगे, तो वहाँ भी मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया था। दूसरा, कंपनी जल विद्युत के अंदर आगे की दिशा, इसने इस कंपनी की आंखें बताऊँ कहाँ पर लगी पड़ी है, इसने ना 50,000 करोड़ रुपए तक की परियोजना जो है सिलेक्ट कर रखी है, जिसके अंदर ये बोलियां लगाएगा।
तो भैया ये समझो कि 18,000 करोड़ की अब है, 10 से 15,000 करोड़ की और जोड़ेगा और अब 50,000 करोड़ के लिए भी इसकी जो भी चीज़ें आगे होंगी उसके लिए इसने बोली लगाने की सोच रखा है। तो इस उद्देश्य से अगर आपने पटेल को देखा तो पटेल अच्छा है भैया, 5 साल का व्यू बताकर चलें। फैक्ट किसको समझ में आ रहे हैं आप बताइए। देश की बड़ी टावर कंपनी इंडस टावर आज आपको 20 रुपए तक गिरता हुआ देखने को मिला, जहां ये काफी दिनों से आपको तेजी के छलांग लगाते हुए दिखा रहा था। एयरटेल का बड़ा स्टेक इस कंपनी के अंदर है और अच्छी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी को ये अपनी टावर की सुविधा देता है। तो देश की एक बड़ी कंपनी होगी इंडस टावर, जो अपनी प्रगति की ओर अपने टावर लगाने में बिल्कुल मशगूल है। पर बार बार आपको देखने को ये मिलेगा कि जब वोडाफोन आइडिया की रंगीनता वाली चीज़ें होती है तो ये भाग जाता है, और जब वोडाफोन आइडिया के अंदर गिरावट वाली चीज़ें आपके सामने होती है तो ये सबसे पहले गिर कर दिखाता है। इसका हाल वो ही है कि जेपी सेट अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो जेपी पावर गिर जाएगा। तो इंडस टावर से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया भी कनेक्ट है, क्योंकि इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया से अपने पैसे चाहिए, और वो इसलिए उत्साहित था क्योंकि इसका जो एफपीओ जो है कई गुना आपको पता है ना वो सफल हो गया था। अब उसकी वजह से एक उम्मीद इंडस टावर को भी थी। पर आज एक पासे पलटने वाली न्यूज़ निकल कर आई है कि वैश्विक फर्म गोल्डमैन ने एक ऐसे चमत्कारी टारगेट हमारे सामने रख दिए जो दूसरों के लिए एक ऐसी चीज़ बन गई जहां से सब में टेंशन की लहर चढ़ गई। तो ₹2.5 के टारगेट अगर उस कंपनी के लिए आए जिसका अभी हाल ही में ताज़ा एफपीओ जो सफल हुआ, जो बाई चांस अगर मुझे पता नहीं है पक्का मैं बता रहा हूँ, फिर भी 10 से 11 रुपये करीब का जो एफपीओ में जो हुआ होगा, शायद इतना, ये कमेंट कर देना कुछ और होगा तो ना, चलो जितना मर्जी मान लेते हैं, 10 से ऊपर ही मान लेते हैं। तो उसका एफपीओ इतना सफल हो गया और उसके बावजूद भी गोल्डमैन सैक्स ने इसके ₹2.5 के टारगेट यानी कि 83% गिरने की चीजें हमें बताकर चली गई है। इस वजह से इंडस टावर आज आपको 20 रुपये इस हलचल के अनुसार गिरता हुआ देखने को मिला। तो मैंने आपको कल भी एक वीडियो के अंदर समझाया था कि वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर की जो न्यायालय से चीज़ें होनी है उसकी कोई भी प्रतिक्रिया आउटकम हमारे सामने नहीं है, और इसी आउटकम के लिए 22 रुपये के टारगेट सिटी ने दे रखे थे। अब सिटी तो कहीं और चला गया, दूसरा वैश्विक फर्म आ गया जिसने ₹2.5 के टारगेट वोडाफोन आइडिया के दे दिए। वो इसलिए दे दिए कि उसने एक चीज़ बताई है, उसने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के पास जो पूंजी है उसकी वृद्धिशील होने के बावजूद, यानी पूंजी होने के बावजूद भी, अपनी वृद्धि करने के बावजूद भी ये अपनी बाजार की हिस्सेदारी जो गिरावट हो रही है उसे रोकना की संभावना नहीं है। यानी कि जो एक बड़ा गोल्डमैन है उसने एक ऐसी दिशा इसके अंदर देखी जो कल की न्यूज को दोबारा से रिपीट कर रही है, जहां कल मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया की बाजार की हिस्सेदारी अभी तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। ये कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था और कहा था कि भैया अगर समझना है तो समझ जाओ। अब इतनी बड़ी लाइन कल मैंने आपके लिए बोली थी और इसी लाइन को आज गोल्डमैन सैक्स ने ₹2.5 के टारगेट के साथ नवाज दिया है। पर सोचने वाली बात यह है कि एफपीओ सफल होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया के इस तरीके के भी टारगेट आ सकते हैं, ये अचंभित करने वाले हो रहे हैं, सच में हो रहे हैं सर। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर वोडाफोन आइडिया इतनी चीज़ों के बाद भी, जैसे 24,000 करोड़ रुपए इक्विटी फंड जुटाने के बाद भी, करीब सब कुछ जुटाया जो, उसके बावजूद भी ये 5G की चीज़ें वो क्लियर तरह नहीं है कि इसके जो कस्टमर हैं वो रुक जाएं कि भैया आ गया तो सिम बढ़ जाएं। तो एक वो भी चीज़ है कि भैया इसकी बाजार की हिस्सेदारी निरंतर कम होने की दिशा के अंदर है। तो आज जब वोडाफोन आइडिया इतना गिर गया तो कहीं ना कहीं, और इंडस टावर इतना गिर गया, कहीं ना कहीं एक वो वैश्विक फर्म गोल्डमैन के ₹2.5 के टारगेट हजम नहीं हो रहे हैं हमें। जब हमें हजम नहीं हो रहे तो वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर को कैसे हजम होंगे। अच्छा, देखने को एक चीज़ ये भी मिली है, अगर आप इसका सेल्स देखें तो सितंबर के क्वार्टर से लगातार जून का क्वार्टर जो इस बार गया है, कंटिन्यू इनका रेवेन्यू कम हुआ है। तो यहां से भी अंदाजा लगा लो कि इनकी सेल्स डाउन सी हो रही है ना। पर दूसरी तरह अगर आप देखें इसका, अगर हम रिजर्व ही देख लें तो वो भी माइनस में, 1,54,287 करोड़
माइनस में इनका रिजर्व है। और अगर हम उधार की बात करें तो 2,43,809 करोड़ रुपए मार्च 2024 तक की रिपोर्ट बता रहा हूं। 2,43,809 करोड़ रुपए इनके ऊपर उधार है और रिजर्व भी कंपनी के अंदर माइनस है। चीज़ों को वहाँ हमें समझना चाहिए कि कंपनी 5G के बिना संभव नहीं लग रहा है मुझे कुछ कर पाएगी। ये तो कल भी मैंने आपको बताया था, ये आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूँ जब भी आप किसी की वीडियो देखें भैया समझें उस चीज़ को। अब काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर GTL इंफ्रा में क्या मैं फिर से तमन्ना लगाऊं? भैया आपके लिए डिटेल वीडियो मैंने डाल दी है, इस पर भी डाली है। क्यों खुद के कदमों को आज हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या ऐसी हमारे आँख के अंदर पट्टी है कि छोटा शेर हमें अमीर करके जाएगा? क्या है ऐसी चीज़ कि बार बार हमारा पैसा पेनी स्टॉक में ही फंस रहा है? क्या ऐसी चीज़ होगी हमारे अंदर कि हमें वो चीज़ नहीं दिख रही है कि इंडस टावर जैसी कंपनियां और कहाँ GTL टावर जैसी कंपनियां, इंफ्रा जैसी कंपनियां क्या तालमेल खा रही है, एक किस लेवल पर और एक किस लेवल पर है। तो ये नहीं होता कि GTL इंफ्रा अगर छोटा है तो वही बहुत ही अच्छा हो गया जी, बहुत ही बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो इससे ज़्यादा तो कुछ उसमें पता लग नहीं सकता। डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए इसके अंदर बनाई है सर। दूसरा, अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ पर भी आपको प्रमोटर जून 2024 में कम होते देखने को मिलेंगे जो 37.18% है। FIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो करीब 12.78% है। और अब ये अचंभित है कि उस वैश्विक निवेशक ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जिसने अपने अडानी ग्रुप को बचाया था, GQG पार्टनर। FPO के माध्यम से उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये टारगेट जो ₹2.5 वाले हैं, इस चीज़ को अगर हम समझें तो क्या ये GQG पार्टनर को नहीं पता लगा होगा कि गोल्डमैन ने इस तरह के ₹2.5 के टारगेट दे दिए हैं? तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत हमेशा न्यूज बेस चलने की उम्मीद से आप इसको सोचो कि अगर कोर्ट से वो AGR की जो चीज़ें हैं सही होती गई तो वो सिटी वाले टारगेट भी जिस तरह से बता रहा हो जाएंगे। अगर सब कुछ खराब होता गया तो गोल्डमैन वाले चीज़ें भी हो जाएंगी। तो ये न्यूज बेस आपके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाजार की हिस्सेदारी अभी तक के निचले स्तर पर है। वो एक ऐसी लाइन थी जिसको हमें समझना था। DIs की अगर हम बात करें तो 6.95% है। और पब्लिक की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें करीब, तो 23.18% के सरकार है। और एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि एरिक्सन और नोकिया का जो बकाया था उसके अंदर भी कुछ उनकी होल्डिंग भी इक्विटी के माध्यम से इन हिस्सेदारियों में आई है। तो वोडाफोन आइडिया के हैं तो रास्ते बिल्कुल साफ, पैसा भी इनके पास है, पर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इनका 5G कब आएगा। ये अगर आपको पता है तो सर मुझे बता देना। तो ये वो स्थितियां हैं जिसने आज इंडस टावर का खेल बिगाड़ दिया और वोडाफोन आइडिया में गिरावट लेकर चले गए। तो ये न्यूज बेस्ड शेयर होते हैं, इनकी स्थितियां मैंने आज आपको समझा दी हैं। 2 तरीक़ों से आप वर्क कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा के कर लो, शॉर्ट टर्म वाला उसके अंदर नुकसान ही होना है। लॉन्ग टर्म वाला आपकी स्थितियां अच्छी कर सकता है, पर वो दूर के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आज की स्थितियां तो आपको बेकार ही लग रही होगी, यार ये क्या हो गया, सारे के सारे रेड हो रहे हैं। पर जब वो अच्छे लगेंगे, जब कुछ दिनों बाद ही हम सोचेंगे या साल बाद या महीनों बाद सोचेंगे यार ये शेयर तुम्हारे पास थे, मैंने लॉस ही बुक कर लिया। तो लॉस बुक करने के भी तरीके देखो कि कौन से शेयर से हम लॉस बुक कर रहे हैं। मैं किसी के भी नाम नहीं बता रहा हूँ, पर एक चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया अगर राकेश झुनझुनवाला टाइटन को टाइटन बना के साथ उन्होंने अब तक देखा, तो वो उस टाइम देखा जब वो गिरावट उछाल में था। इसी तरीके से जिन्होंने आज HDFC बैंक को पुराने लोगों ने अब इस मुकाम पर देखा, अगर उनके पास शेयर है तो वो भी ऊपर नीचे गिरावट के साथ ही हुए। इसी तरीके से जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर रेड हैं, वो आज की गिरावट से आपका पूरा खेल नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको इतिहास रचने हैं, और इतिहास तो हमेशा बाद में बनते हैं जब वो मुकाम बीत जाते हैं। तो एक दिन से अपना इतिहास मत बिगाड़ें, क्योंकि अच्छे अगर शेयर हैं तो वो आपके भी गिर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो के भी गिर रहे हैं। उस चीज़ को जो जीत गया, जो लॉस को, अच्छे शेयरों के अंदर जो लॉस को झेल गया, वो कामयाब।
जो बेकार शेयरों के अंदर लॉस को झेल के स्मार्ट बन रहा है वो तो पहले ही बर्बाद। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो पटेल इंजीनियरिंग की 5 साल की मंशा की विधि आज मैंने आपको बताई है, खरीदने बेचने की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बताई है। इसलिए जब भी कोई पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आए उसका अध्ययन कीजिए। और कल जो पीयूष गोयल जी ने लोहा पुरुष स्टील सेक्टर की चीज़ें और सुपर हीरो के पास भी कठिनाई आ सकती है, ये लाइन बड़ी गहरी है। ये कुछ महीनों बाद आपको इसके बारे में पता लगेगा। और वोडाफोन आइडिया की स्थितियां तो अब न्यूज के बेस पे ही चलेगी, क्योंकि काम के बेस पे तो इसकी बाजार की हिस्सेदारी डाउन हो रही है। और अगर वोडाफोन आइडिया की स्थितियां अच्छी होंगी तो वहाँ इंडस टावर भी अच्छा होगा। वैसे भी इंडस टावर भैया अच्छा ही है, मैं आपको बता दूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला एक बार मुझे बता देना। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारे और आपके हाथ पकड़ के शेयरों को खरीदवा सके, क्योंकि हाँ, हम अपने को मजबूत कर रहे हैं। कोई यहाँ पर सट्टा नहीं कर रहे हैं हम कि हमें ये खरीद के ये अमीर हो जाएंगे, वो खरीद के वो अमीर हो जाएंगे, ना, ऐसा नहीं कर रहे हम, समझ रहे। तो हम लंबे समय की चीज़ें के लिए काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ न्यूज बेस उसकी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।